92 12 भर्ती में कल का कोर्ट ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। हमें लग रहा था शायद अपडेट हो जाएगा देर रात तक या फिर सुबह भी देखेंगे, तो अभी तक कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है। हालांकि जो कुछ भी कल कोर्ट में चीज़ें हुई हैं और केस स्टेटस तो अपडेट हो ही गया है, मैटर तो हो गया है निस्तारित, और भर्ती पूरी कराने को लेकर के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर आज किसी भी समय आ जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। और आप देखेंगे कल हुई कोर्ट की सुनवाई को लेकर के या जो कुछ भी कोर्ट में कल हुआ डिवीजन बेंच में ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में, आज बहुत सारे न्यूज़पेपर में वो खबर दी गई है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन मीडिया में तो कल ही आ गया था। कल हमने लगभग 9 बजे के आसपास चेक किया था, तो ऑनलाइन मीडिया में कल आ गया था। तो हमने सोचा कि एक बार कोर्ट ऑर्डर आ जाए उसके बाद ही आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। इसमें फ्रेश 7189 एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के यहाँ पर लिखा गया है कि रास्ता साफ हो गया है, नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को राज्य में स्वास्थ्य विभाग के 7189 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। हर जगह आपको वही दिख जाएगा। और आप देखिएगा ना, जो आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लिखा जाता है, दरअसल होता क्या है, ईडब्ल्यूएस वाले में जो प्रमाण पत्र जारी होता है उसको आय प्रमाण पत्र ही एक तरह से बोला जाता है। उसमें इनकम ही तो देखी जाती है, उसी इनकम के आधार पर ये डिसाइड होता है कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। आप उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे आप देखेंगे, जैसे केवीएस की वैकेंसी आई थी, वहाँ पर ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा था, बल्कि वहाँ पर आय प्रमाण पत्र ही लिखा था, इनकम एसेट सर्टिफिकेट करके लिखा था वहाँ पर। तो वही ईडब्ल्यूएस है, उसी को ईडब्ल्यूएस ही आप मान करके चलें, मैटर वही है। चाहे उसको आय प्रमाण पत्र बोला जाए या फिर ईडब्ल्यूएस बोला जाए, प्रकरण वही था। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे कटिंग हमारे पास आप लोगों ने भी भेजी हुए हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे 7000 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम की हो सकेगी नियुक्ति। एकल पीठ द्वारा लगाई गई रोक के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील हाईकोर्ट में मंजूर। वैसे तो यहाँ पर कोई रोक नहीं लगी थी, लेकिन इतना जरूर बोला गया था कि इन अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, और कोर्ट में ये मेंशन कराया गया था कि किसी को ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिल सका है। यही वजह है कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बिना इस मैटर को फाइनल कराए आगे प्रोसेस बढ़ाई नहीं जा सकी थी। लेकिन अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले केस में या ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण से अब आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ज्वाइनिंग की प्रोसेस जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा है। पहले भी आप देखेंगे देरी होने की वजह से ही कितने सारे कोर्ट केस पड़ गए, और देरी होते होते 2 कोर्ट ऑर्डर भी देखने को मिल गया। अब अगर देरी ना हो तो बस यही अच्छा है सभी के लिए। बहुत मेहनत हो गई, बहुत आप सभी ने इंतज़ार कर लिया, और बहुत लंबे समय के बाद आप सभी खुश दिख रहे थे, नहीं तो आप लोग कितना परेशान हो रहे थे। और परेशान होने वाली बात भी थी, पता ही नहीं चल रहा था कि कब ये मैटर फाइनल होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी। आज जैसे ही कोर्ट ऑर्डर किसी भी समय आ जाता है, उसके तुरंत बाद विभाग में जा कर के कुछ बहनें ज़रूर मुलाकात कर लेंगी, मिल लेंगी कि हम लोगों की जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उसको तुरंत जो है अविलंब आगे बढ़ाया जाए, प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। या फिर ऐसे भी जा कर के आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ऑर्डर की कापी आ जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। वो ऑर्डर की कापी जो है तुरंत न्याय विभाग को भेज दी जाती है। उसके बाद वहाँ से जैसे ही शासन की संस्तुति मिलेगी, विभाग के द्वारा तुरंत आपकी ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकेगी। यहाँ पर भी देखिए वही खबर है। यहाँ पर देखिए जो प्रोविजनल वाली बहनें हैं, आप कंफ्यूज, आप इससे परेशान मत होइएगा। आप, क्योंकि कुछ बहनें कह रही थी कि भैया उसमें केवल 7189 के लिए लिखा हुआ है। दरअसल ज्वाइनिंग जो है अभी 7189 की ही होने जा रही थी। आप लोगों की थोड़े बहुत जो भी प्रोसेस बचे हुए हैं डीबी आदि की, और फाइलें आपकी कंप्लीटली अभी भेजी नहीं गई हैं विभाग को। एक बार प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन कंप्लीट फाइल आपके विभाग को नहीं गई है। और अब यहाँ से आपकी भी जो फाइलें हैं वो परिवार कल्याण विभाग को भेजी जाएंगी। हालांकि 2-3 दिन के लिए बोला गया है आयोग की माननीय सचिव सर की तरफ से कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा निवेदन है, कुछ बहनें आयोग के सचिव सर से जरूर जाकर के मिल लेंगे कि सिर्फ हम लोगों की फाइल जो है भेज दी जाए, प्रोविजनल की भी और जो विधेयक की भी बहनें हैं। अब इसमें आप ये भी देखिए ना कि ये जो मैटर अभी डिवीजन बेंच से यहाँ पर राहत मिली है, ये मैटर फिर आगे न जाए, उसके पहले पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू करा ली जाए। अब इसमें ईडब्ल्यूएस वाले में जो भी नए नए केसेज पढ़ रहे थे, उसी सिंगल बेंच कोर्ट ऑर्डर के आधार पर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उन केसेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
या तो फिर वो लोग आगे चैलेंज करेंगे, कुछ होगा वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी वर्तमान के स्थिति के लिए। और इसमें कुछ कमेंट आ रहे थे, लेखपाल भर्ती के भी अभ्यर्थी थे, वे लोग पूछ रहे थे कि इसमें मैटर क्या था। तो इसमें सीधा सा मैटर था कि जिनका वैलिड जो समयावधि है 1 अप्रैल 2021 तक या उसके बाद का, और 5/1/2022 तक या उसके पहले का बना था, उन्हीं का मान्य किया गया है। बाकी कुछ यहाँ पर और भी न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख लीजिएगा, सेम वही खबर हर जगह है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, लिखा है 20 अक्टूबर 2022 को ही 7000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर यूपी SSS आयोग ने महानिदेशक परिवार कल्याण को अपनी संस्तुति भेज दी थी, लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इनके नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी, जिसके कारण सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सके थे। जब हमने आपको बताया था 31 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है। देखिए एक चीज़ तो और भी मैं देखता हूँ, हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट भी कुछ बहनों ने भेजे थे। कुछ ग्रुपों में क्या होता है, कुछ जैसे यूट्यूब वाले चैनल हैं नए नए, तो जानकारी कॉपी पेस्ट करते हो या फिर कहीं ना कहीं वो जानकारी ही लेते हैं, सबके अपने सोर्स नहीं होते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अभी ये लोग क्या करते हैं कि विभिन्न जैसे ग्रुप है उसमें जा करके अलग अलग नाम से आईडी से उसमें जुड़े रहते हैं कि हम भी सिलेक्टेड हैं एएनएम में, और वहाँ पर जो है अपने चैनल का प्रचार करते हैं और प्लस हमारा विरोध करते हैं। और हमारा विरोध करते करते ही कुछ लोग तो मतलब आगे भी बढ़ चुके हैं, उनको भी अच्छे खासे अब आप लोग मतलब व्यूज मिलने लगे हैं। कोई दिक्कत हमें कभी नहीं होती है, बस ये है कि हम तो किसी का विरोध नहीं करते हैं, जबकि लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, गलत जानकारी देते हैं। अभी उस दिन ज्ञापन दिया गया था तो भी उसका विरोध हो रहा था कि नहीं ज्ञापन दिया ही नहीं गया। अब उसमें कुछ इमेजेस हम नहीं दिखा पा रहे थे, कुछ संविदा कर्मी बहनें होती हैं कभी कभी जब वर्किंग डे में ज्ञापन देने जाती हैं तो उनकी इमेजेस दिखाने के लिए वो मना करते हैं कि हमारे अधिकारियों को पता चल सकता है कि हम ऑन ड्यूटी भी है और ज्ञापन भी देने के लिए गए हुए हैं। इसी वजह से कुछ इमेजेस आपको नहीं भी दिखा पाते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, बताने दीजिए जिनको जो बताना हो, जो कहना हो। बाकी हमारा जो विरोध करना हो, हमारे बारे में जो भी बोलना हो, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस बहुत जल्द पूरी हो जाए बस, और आप सभी के जीवन में खुशियाँ आ जाएं, इससे बड़ा या इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस इतना जितनी जल्दी हो पाए, और बस जितना आप सभी से हम निवेदन करते रहेंगे उतना आप सभी प्लीज़ उन चीज़ों पर ध्यान दे करके, जैसे अभी हमने आप सभी से रिक्वेस्ट किया है कि एक बार जो प्रोविजनल की बहनें हैं आयोग के सचिव सर से जाकर के आप मिल लीजिए, जो लखनऊ की बहनें हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से विभाग में भी कुछ सेलेक्टेड 7189 फ्रेश बहनों में से कुछ बहनें जाकर के मिल लें जो लखनऊ व आसपास की हैं। बहुत दूर की बहनें परेशान ना हो, आसपास की 2-4 बहनें भी जाकर के मिल लेंगी तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम आप सभी को ये पता भी चल सकेगा कि अब यहाँ पर कितना समय लग सकता है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को लेकर के। बाकी हमारी स्तर से हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारे स्तर से जो कुछ भी जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत बताएंगे।